नमस्ते स्टूडेंट्स, स्टडी टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पर कक्षा 9 के प्रश्नावलियों को हल कर रहे हैं और जैसा कि आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि आपकी जो बुक्स हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुए हैं? आपके कुछ प्रश्नावलियाँ हटी हैं, उस वजह से जो प्रश्नावली नई किताब में 1.5 है वो पुरानी किताबों में 1.6 थी। ठीक है, अब हम इन सवालों को हल कर लेते हैं कि ये किससे संबंधित है और क्या सवाल है। जो प्रश्नावली 1.5 है 2023-24 में नई बुक्स में, उसमें घात संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है, कुछ रूप दिए गए हैं। जैसे 64 की पावर दी गई है, 64 की पावर दी गई है 1/2। तो हमें 64 की पावर 1/2 ज्ञात करनी है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर आपने कॉपी में किया हुआ है अभाज्य गुणनखंड तो आप जानते हैं कि 64 का अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ मैं रफ कार्य में कर देता हूँ थोड़ा सा। 64 में इकाई अंक 0, 2, किसी भी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो यहाँ 2 का भाग जाएगा, ये आ गया 32। फिर 2 का भाग जाएगा 16, फिर 2 का भाग जाएगा 8, फिर 2 का भाग जाएगा 4, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार, और फिर 2 का भाग गया 1 बार, मतलब 2 टोटल 6 बार। तो मैं यहाँ दोनों आपको समझाने के लिए हम पूरा लिखेंगे एक बार इसको। 2 कितनी बार है? 6 बार है। ओके, अब इसकी पावर है 1/2। 2 6 बार है तो इसको घात रूप में लिखेंगे, 2 की घात 6, 1/2। जब किसी संख्या के ऊपर घात हो और फिर पुनः उसके ऊपर घात हो, ठीक है, पुनः उस पूरी संख्या को ब्रैकेट में लेके घात हो तो वो घातें आपस में गुणा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 6 गुणा 1/2। कौन सा नियम लगाया हमने? यहाँ पे हमने नियम लगाया, ये हमारा रफ कार्य है इधर। ठीक है, ये रफ कार्य है, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। ये नियम लगाया हमने, a की पावर m हो तो और उसकी भी पावर n हो तो ये बन जाता है a की पावर m इंटू n। तो ये इंटू हो गया। अब केवल आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। 6 इंटू 1/2 को हल कर लेते हैं हम। 6 इंटू 1/2, 2 का भाग 6 में जा रहा है 3 बार, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये बन गया है 2 की घात 3, और 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका मतलब 64 की घात 1/2 या 64 का जो वर्गमूल है वो बन गया 8। इसी का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 32 की पावर 1/5। पहले हम इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। हल 32 की घात 1/5 बराबर, इसको अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखेंगे। ये लिखना ज़रूरी भी है क्योंकि 10वीं में भी ये हमारे आएगा। अभाज्य गुणनखंड बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको बार बार रिपीट करते रहना ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में भी अभाज्य गुणनखंड बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड की क्या खास बात होती है कि किसी एक संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो हमेशा अद्वितीय रहता है, यूनिक रहता है। तो जैसे 32 है, यहाँ पे 32 आ रहा है हमारे पास, तो ये वाला 32 का अभाज्य गुणनखंड भी यही होगा। 2 को कितनी बार गुणा करना है? 1, 2, 3, 4 और 5 बार। ये हो गया 2 हमारा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इसकी पावर होगी 1/5। 2 5 बार गुणा है तो मैं इसको 2 की घात 5 की पावर 1/5 लिख सकता हूँ। कौन सा नियम लगाया? चूँकि a की पावर m, ये रूल बार बार इसीलिए लिखे जाते हैं कि हमको ये रूल्स जो हैं याद हो जाए, घातांक के नियम याद हो जाए। अब वही 2 की घात 5 गुणा 1/5, ये दोनों 5 और 1/5 आपस में गुणा होंगे। 5 गुणा 1/5 को हम सॉल्व करते हैं तो 5 से 5 कट गया, यहाँ बच गया 1। तो ये बच गया हमारे पास 2 की घात 1, जिससे हम क्या लिखेंगे? 2। तो हमारा आंसर आ गया है 2। ठीक है, तीसरा जो है वो हम देख लेते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि इसके साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी अपने आप में समझें। केवल प्रश्न को हल कर देना ही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उससे हम और क्या क्या समझ सकते हैं, ये जब हम समझ जाएंगे तो ये हमारे बाद में काम में आएगा। हो सकता है कि आप 10th के बाद मैथ्स ना लें, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब आप किसी मेथड को समझ जाते हैं। 125 की घात 1/3 है। 125 का मैं अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। 125 का अभाज्य गुणनखंड, इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 और 1 8। 8 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब 125 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इकाई का अंक देखेंगे फिर से 5 से भाज्यता का नियम यह है
कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग दे देंगे, ये जाएगा 25 बार, फिर 5 का देंगे, ये जाएगा 5 बार, और 5 का देंगे 1 बार। तो ये हमारा हो गया है 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात 1/3। अब देखिए किसको हम लिखेंगे, 5 की घात 3 की घात 1/3। ओके, वही रूल दोबारा काम में लिया जा रहा है, तो मैं इसको दोबारा से लिखूँगा a की पावर m, और फिर उन दोनों के मिला के घात n है, तो घातांक आपस में गुणा हो जाते हैं, घातांक गुणा कर दिए हमने, और यहाँ पर आ गया है हमारा 5 की घात 3 गुणा 1/3। यहाँ पर 5 की घात, अब मैं केवल इसको देख रहा हूँ, ठीक है, 5 की घात 3 गुणा 1/3, तो 3 गुणा 1/3 को हम करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 की घात 1, जिसे हम लिखेंगे 5। अब इसको थोड़ा सा हम एक बार समझ भी लेते हैं कैसे किया है। देखिए जब घात 1/2 थी तो दो दो के जोड़े बनाने हैं, दो जोड़े में से एक संख्या लेनी है, जैसे ये दो हैं, इनमें से एक दो ले लिया बाहर, इन दोनों में से एक दो बाहर ले लिया, इन दो में से एक दो बाहर ले लिया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये हो गया। जब 1/5 थी तो 5 का जोड़ा बनाना है, और उसमें से एक संख्या को बाहर ले लेना है, 1 2 3 4 5, ये 5 है, और 5 में से एक संख्या को बाहर ले ली, मतलब 5 का मिला के एक जोड़ा माना, और उसमें से एक अंक को बाहर ले लिया, 2 को। जब घात 1/3 है तो 3 संख्याओं को एक जैसी हो तो उनमें से एक संख्या को हमें बाहर ले लेना है, तो जैसे ये 3 थी तो 3 में से केवल एक को ही बाहर लेना है, जब घात कितनी थी 1/3। तो इस तरीके से हम घातांक को भी समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व कर लेते हैं। अब जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें ज्ञात कीजिए, मतलब इसको भी सॉल्व करना है, उसमें घात है। इसमें प्रश्न है कि आपको 9 की घात 3/2 का पता करना है। तो हम एक बार तो प्रश्न को दोबारा लिखेंगे, 9 की घात 3/2। अब हम क्या करेंगे, पहले 9 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 9 का भाज्य गुणनखंड क्या बनेगा हमारे, 9 का भाज्य गुणनखंड बन जाएगा 3 गुणा 3, और ये इसकी पावर हो गई है 3/2। 3 गुणा 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 की घात 3/2। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये नियम पढ़ा है कि भैया जब किसी आधार पर घात हो और फिर कोष्टक में उसके ऊपर भी घात हो तो वो घातें आपस में गुणा होती हैं। तो 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 3/2, 3 की घात, इसको मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया। ऊपर नीचे जब एक जैसा अंक हो तो आपस में कट जाता है, या इसको इस तरह से बोलते 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 से विभाजित कर दिया दोनों को। अब बच गया कितना, 3, तो इसका मतलब ये बच गया 3 की घात 3, ये हो गया हमारा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया पहले का। दूसरा अमल कर लेते हैं। देखिए मेरा उद्देश्य यही है कि हम केवल टॉपिक के ऊपर बात करते रहें और कम समय का वीडियो बने, ताकि आप अच्छे से लाभान्वित हो पाएँ इस चीज़ से। क्योंकि देखिए होता क्या है कि फालतू की बातें बोलते रहने से हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा हमारा ध्यान भटक जाता है। चलिए 32 की घात 2/5, एक बार इसको दोबारा लिखिए। 32 को अभी हमने लिखा था 2 की घात 5, ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में हमने 32 को लिखा था 2 की घात 5, तो अब आप डायरेक्ट भी लिखिए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले के प्रश्नों में भी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि आप अब हम 9th क्लास में आ गए हैं तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया 2 की घात 5 गुणा 2/5। अब मुझे इस ऊपर वाले हिस्से को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर क्या है, 5 गुणा 2 की घात 5 गुणा 2/5, तो 5 से 5 कट गया, मतलब 5 से विभाजित किया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, तो इसका मतलब हो गया यहाँ केवल बच गया 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 बराबर 4। यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट 4 लिख सकता हूँ, मुझे 2 गुणा 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु चूँकि हम अच्छे से समझ रहे हैं तो इसलिए हमने इसको लिखा है। और यहाँ पे जो हमने रूल काम में लिया है वो रूल हम दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि a की पावर m n बराबर a की पावर m इंटू n। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें 16 के अभाज्य गुणनखंड बनाने होंगे। 16 2 से विभाजित है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 को 4 बार गुणा करते हैं तो 16 बन जाते हैं। तो हम सीधा से लिखेंगे 16 की घात 3/4 बराबर 2 की घात 4। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। सवाल बड़े आसान है, केवल और केवल हमारी प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए गए हैं, और जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 की घात 4 गुणा 3/4 को 4 से 4 कट गया, बच गया 3।
और ये बहुत ज़्यादा काम में आती है। घात के जो नियम हैं ये हमारे बहुत काम में आते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है 8। प्रश्न नंबर इसका है चौथा। दूसरे का चौथा हम देख लेते हैं। चौथे में है 125 की घात -1/3। घात माइनस में है और 1/3 है, तो अब किस तरीके से करिए देखें। हल लिख लेते हैं। 125, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको सॉल्व किया है। 125 जो होता है वो होता है 5 की घात 3 -1/3। अब यहाँ निशान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हमको टेंशन नहीं लेनी है। बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों घातें आपस में गुणा होंगी, ये दोनों घातांक आपस में गुणा होंगे। तो 3 गुणा -1/3। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 को गुणा करना है -1/3 से, 3 से 3 कट गया, माइनस का 1 बच गया, तो ये आ गया 5 की घात -1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम 5 की घात -1 भी लिख सकते हैं। और जब घात माइनस में हो तो हम उसको बट्टे में ले जाके प्लस की बना लेते हैं, तो 1/5 भी हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे इसके दूसरे प्रश्न के चारों प्रश्न हो गए। ठीक है, कम समय में हमने इसको कर लिया है। अब हम तीसरे प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चारों प्रश्नों को एक साथ लिया है ताकि हमारा कम समय खराब हो। चलिए पहला प्रश्न हम हल कर लेते हैं। हल, पहले का हल है, ये लिखा हुआ है 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। नियम क्या है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। जब बेस सेम हो तो जो उसके घातांक हैं, पावर्स हैं, वो पावर नंबर्स हैं, वो जुड़ जाते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 की घात 2/3 जोड़ 1/5। ये तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ रफ में हम क्या करूँगा, 2/3 और 1/5 को जोड़ लूँगा। 2/3 और 1/5 को मैंने जोड़ा तो लघुत्तम आएगा 3 और 5 का लघुत्तम 15 है। ठीक है, 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10, जोड़ का निशान है, जोड़ का निशान लगाया। 5 का भाग दिया 15 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, 10 और 3 13, तो ये आ गया 13/15। तो हम यहाँ लिख लेंगे। आप चाहें तो इसको पूरा लिखें या चाहे तो सीधा 13/15 लिखें, 2 की घात 13/15। ठीक है, इसको रफ में हमने कर लिया है। रूल कौन सा लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो रूल की बात हो रही है, नियम की बात हो रही है। उसको ये थोड़ी देखना है कि आप भिन्नों का जोड़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये वाला रूल हमने लगाया है कि जब बेस सेम हो तो उसके घातांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगला है, देख लेते हैं हम इसका। अगला है हमारा दूसरा, 1/3 की घात 3, इसके ऊपर पावर है 7। जब दो अंश पे और हर दोनों पे घात हो, ठीक है, एक साथ लेके घात है, तो ये घात ऊपर वाले के पास भी जाएगी और नीचे वाले के पास भी जाएगी। मतलब ये घात 1 की घात 7 भी है और ये 3 की घात 3 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक साथ दो नियम लगे। पहला नियम तो लगा, अगर a/b की पावर m है तो ये a की पावर m बट्टा a की पावर b की पावर m बनेगी। ठीक है, ये जो घात है ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। थोड़ा इसको समझाने के लिए एक बार मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे समझ में आ जाए। तो ये घात इसके ऊपर भी आ गई। 1 का पावर तो 1 ही होता है, 1 के कितने भी घात हो मान 1 ही आता है, बटे में भी वही नियम आ रहा है, घात से घातांक पुनः किसी घात से गुणा हो रहा है। तो ये आ गया 3 की घात 3 गुणा 7। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे तथा a की पावर m n बराबर a की पावर m इंटू n। आगे लिख लेता हूँ मैं, बराबर 1/3 की घात 27 और 3 की घात 21, 7 या 21, और जो 21 है ये ऊपर चला जाएगा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का। ये हो गया है 3⁻⁻21। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, क्योंकि a की पावर अगर m हो तो a की पावर जब ऊपर जाएगी तो -m हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3। अब देखिए ये आपस में जुड़े हुए हैं प्रश्न। अभी जो हमने इसमें समझा उसका थोड़ा सा उपयोग यहाँ हुआ है। अब जो हमने यहाँ समझा है इस क्वेश्चन में, उसका उपयोग अगले क्वेश्चन में होगा। 11 की पावर 1/2 बटा 11 की पावर 1/4 बराबर। ठीक है, जब हम पूरी संख्या को घात के साथ ऊपर लेकर जाते हैं तो घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो ये हो गया 11 की घात 1/2, ये ऊपर गया तो गुणा में बदला, 11 की घात -1/4
ठीक है, ये क्या हो गया 11 की घात -1/4। ये जो प्लस की थी ये माइनस में बदल गई है। अब चूंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। अब यहाँ तो पहले ही माइनस का निशान है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। ये आए होने को तो जुड़ ही रही है, लेकिन चूंकि अंदर माइनस का निशान है तो ये हो जाएगा 11 की घात 1/2 -1/4। अब आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको हल कर लेंगे। 1/2 -1/4 कितना होता है, देखो तो हम आ गया 4, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, ठीक है। 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1/2 1/4। ऐसे भी जान सकते हैं, आधे में से पाव गया तो पाव बचा, आधे में 1/2 में से 1/4 गया तो 1/4 बचता है। तो ये आ गया हमारे पास 11 की पावर 1/4। और यहाँ पे हमने जो नियम लगाया, ये वाला जो है ये हमारा रफ कार्य का है पेज, क्योंकि मैथ्स में बिना रफ वर्क के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रफ कार्य करना बहुत ज़रूरी है। ये रफ कार्य हमको शो करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम यहाँ शो कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाया हमने कि भाई a की पावर m है और नीचे a की पावर n है, तो a की पावर m - n हो जाती है। और चौथा हम देख लेते हैं। अब की बार क्या है, आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं। घातें समान हैं, दोनों घातें 1/2 हैं और 1/2 हैं। तो हम क्या करेंगे, जब आधार अलग अलग हों और घातें एक जैसी हों तो आधारों को एक ब्रैकेट में लेके आप उसकी घात लगा सकते हैं 1/2। और ये हो गए 7 8 56, तो ये 56 की घात 1/2 गई। इस तरीके से हमारे सारे सवाल यहाँ पर हो गए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बार बार ये कहना कि सब्सक्राइब करें उससे बेहतर है कि अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर देखें। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा हो सके किताब को पढ़ें। किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किताब में बहुत सी छोटी छोटी बातें भी दी हुई होती हैं जो किताब हमारे पास हमेशा रहती है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।